बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर तालिबात, हम नसीम हजाज़ी के नावल मोहम्मद बिन कासिम का जो आपकी सबक में हिस्सा दिया गया है, पहली फ़तह, वो पढ़ रहे हैं। हमने देखा कि मोहम्मद बिन कासिम के नाम से जो नसीम हजाज़ी ने नावल लिखा है, उसमें मोहम्मद बिन कासिम जो 17 बरस का एक नौजवान था, उसने किस तरह उसने कितने 12,000 फ़ौज का एक लश्कर तैयार किया और हिंदुस्तान की तरफ उसने रुख किया। और वहाँ के जो राजा दहर का जो उस वक़्त जो हुक्मरानी थी, और राजा भीम सिंह की जो हुक्मरानी थी, उसको किस तरह उन्होंने अपनी अक्लमंदी से और अपनी जो बहादुरी से उनको पाश किया। तो हमने जो है वो पढ़ा था कि 10,000 से जो है वो 12,000 तक का लश्कर जो है मोहम्मद बिन कासिम के साथ था। और मोहम्मद बिन कासिम ने जब हिंदुस्तान का सफ़र किया तो दमिश्क के लोगों ने और कूफा के लोगों ने, बसरा के लोगों ने उनके साथ किस तरह उनकी मदद की। तो आगे हम मज़ीद पढ़ते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम शिराज़ से होता हुआ मकरान पहुंचा। शिराज़ यानी ईरान का शहर है, यानी ईरान से होता हुआ मकरान यानी बलूचिस्तान पहुँचे। मगर मकरान की सरहद अबूर करने के बाद लसबीला के पहाड़ी इलाके में उसे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लसबीला यानी बलूचिस्तान का शहर है, यानी मकरान की सरहद अबूर करते ही बलूचिस्तान का एक शहर लसबीला है, उसके पहाड़ी इलाके बहुत दुश्वार गुजार है। तो वहाँ पर लश्कर को वो पहाड़ी इलाका अबूर करते हुए बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि भीम सिंह की जो फ़ौज थी वो 20,000 फ़ौज के साथ मुंसलिक थी, और उस पहाड़ी सिलसिले में वो उसके दस्ते जो थे, उसकी फ़ौज के कोई तीरंदाज था, कोई तलवारबाज था। तो वो लश्कर जो था वो गाहे बगाहे मोहम्मद बिन कासिम के लश्कर पर हमला कर देता था, कभी आगे से कभी पीछे से, यानी अचानक जो है वो हमला कर देता था, जिसकी वजह से लश्कर जो मोहम्मद बिन कासिम के सिपाही थे उसको काफ़ी इस मुश्किलात का सामना करना पड़ा और काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा। भीम सिंह 20,000 फ़ौज के साथ लसबीला के सिंधी गवर्नर की आनत के लिए पहुंच चुका था। आनत मदद के लिए, यानी सिंधी जो गवर्नर था उस वक़्त का, भीम सिंह के जो राजा दहर का सिपह सलार था, उसकी 20,000 फ़ौज जो थी वो सिंधी गवर्नर की मदद के लिए उसने पहुंचाई। उसने एक मजबूत पहाड़ी किले का अपना मरकज़ बनाकर तमाम रास्तों में अपने तीर अंदाज बैठा दिए थे। अपने बाप की मुखालफत के बावजूद वो राजा को इस बात का यकीन दिला चुका था कि उसके 20,000 सिपाही 12,000 मुसलमानों को लसबीला से आगे नहीं बढ़ने देंगे। यानी 20,000 सिपाही जो थे वो 12,000 मुसलमानों को लसबीला शहर से आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे थे। क्यों? क्योंकि अब पहाड़ी सिलसिला बहुत दुश्वार गुजार था, और पहाड़ों की ओट में उसके सिपह सलार और उसके जो भीम सिंह के जो तीर अंदाज थे, वो दस्ते जो थे वो बैठे हुए थे और मुसलमानों पर वो बेदर पे हमले कर रहे थे। मुसलमानों के पहाड़ी इलाके में दाखिल होते ही भीम सिंह के सिपाहियों ने इक्का दुक्का हमला शुरू कर दिया। इक्का दुक्का यानी बार बार हमला शुरू कर दिया। 30-40 सिपाहियों का गिरोह अचानक किसी टीले या पहाड़ी की चोटी पर नमूदार होता और आन ही आन में मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज के किसी हिस्से पर तीर और पत्थर बरसाकर गायब हो जाता। यानी भीम सिंह का जो सिपाही थे, उसका जो लश्कर था वो नहायत ही ट्रेंड था, और उस ट्रेनिंग की वजह से मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज पर वो कभी तीर बरसा कर गायब हो जाता, कभी पत्थर बरसाता, कभी घोड़ों के सवार इधर उधर हट कर अपना बचाव कर लेते। लेकिन शुतरबानो यानी शुतरबानो ऊँट पर जो सवार थे, दस्तों पर जो ऊँट सवार के दस्ते थे, ये हमले बड़ी हद तक परेशान कुन साबित हुए। बाज़ औक़ात बिदक कर इधर उधर भागने वाले ऊँटों को मुनज़्ज़म करना हमला करने वालों के ताक़ब से ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। यानी ऊँट जो थे वो बिदक जाते थे और इधर उधर निकल जाते थे, जिनको ऊँटों को कंट्रोल करना, उनको मुनज़्ज़म करना बहुत ही मुश्किल था। उससे भी ज़्यादा मुश्किल था कि हमलावर से अपने आप को बचाया जा सके। तो मोहम्मद बिन कासिम का लश्कर जो था बहुत ही मुश्किलात दो चार था, और भीम सिंह का जो लश्कर था वो नहायत ही ट्रेंड था,
और वो इक्का दुक्का और बार बार छुप कर हमला करता, कभी इधर से, कभी दाएं से, कभी बाएं से, कभी आगे से और कभी पीछे से। मोहम्मद बिन कासिम ने यह देखकर हरावल के प्यादा दस्तों की तादाद में इजाफा कर दिया। हरावल यानी सबसे आगे चलने वाला दस्ता, प्यादा चलने वाले यानी पैदल चलने वाले। यानी मोहम्मद बिन कासिम ने ये हालात देखे कि ऊँट जो है वो बिदक रहे हैं और घुड़सवार जो है वो भी ज़ख्मी हो रहे हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम ने हिकमत अमली अपनाई कि उसने पैदल चलने वाले दस्तों को आगे कर दिया, उनकी तादाद को बढ़ा दिया। लेकिन हमला आवरों की एक जमात आगे से कतरा कर भागती और दूसरी जमात पीछे से हमला कर देती। यानी आगे से अब हमला कम कर दिया और पीछे चूँकि घुड़सवार थे और ऊँट सवार दस्ते थे, तो भीम सिंह के लश्कर ने पीछे से हमला करना शुरू कर दिया। एक गिरोह किसी टीले पर चढ़कर लश्कर से के दाएं बाजू को अपनी तरफ मतवज्जो करता, दूसरा बाएं बाजू पर हमला कर देता। यानी कभी दाएं तरफ से हमला होता और कभी लश्कर से बाएं तरफ पर हमला होता। जो मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज आगे बढ़ती गई, इन हमलों की शिद्दत में इजाफा होता गया। रात के वक्त पड़ाव डालने के बाद शब खून के डर से कम अज़ कम 1/4 फ़ौज को आसपास के टीलों पर काबिज़ होकर पहरा देना पड़ा। शब खून के डर से यानी रात को सोते हुए अचानक हमला करना। यानी मोहम्मद बिन कासिम ने बेहतर समझा कि आगे मज़ीद ना जाया जाए, तो मोहम्मद बिन कासिम ने एक मखसूस जगह देखी और उसने हमलों की शिद्दत में इजाफा होता देखा, तो उस मखसूस जगह पर उसने पड़ाव डालने के लिए हुक्म दिया और हुक्म दिया कि रात को एक दस्ता जो है जो नहायत ही चाको चौबंद होगा, अपने अपने टीलों पर वो कब्ज़ा करेगा और पूरे जो लश्कर की हिफाजत के लिए वो मामूर हो जाएगा, ताकि रात को कोई शब खून ना मार दे या रात को सोते हुए कोई हम पर हमला ना कर दे, जिसकी वजह से हम बहुत बड़े नुकसान से दरपेश ना हो या बहुत बड़े नुकसान से हम बच सकें। तो मोहम्मद बिन कासिम ने ये जो है हिकमत अमली अपनाई कि रात के वक्त दस्ते जो है तमाम लश्कर का जो है वो हिफाजत करेंगे और उसका घेराव करेंगे। एक शाम मोहम्मद बिन कासिम को एक जासूस ने इतला दी कि शुमाल की तरफ 20 कोस के फासले पर एक मजबूत किला इस लश्कर का मुस्तकिल है मरकज़ है। यानी मोहम्मद बिन कासिम के एक जासूस ने मोहम्मद बिन कासिम को एक ख़बर दी कि यहाँ से 20 किलोमीटर के फासले पर एक मजबूत किला है और जो इस तमाम लश्कर को जो है वो हथियार फराहम कर रहा है और हर किस्म की जो ताकत है वो इस किले से इस तमाम सिपाहियों को मिल रही है, जो मोहम्मद बिन कासिम के लश्कर को नुकसान पहुँचा रहा है। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने चरबा सलारों के एक मजलिस से शूरा बुलाया। यानी मोहम्मद बिन कासिम ने फ़ौरन ही अपने लश्कर में जितने भी उसके तजर्बाकार सिपा सलार थे, उसने एक मजलिस शूरा यानी मशावरती कमेटी कायम की और बाद सलारों की ये सलाह ली कि इस रास्ते को छोड़कर समंदर के साहल के साथ साथ निस्बतन हमवार रास्ता अख्तियार किया जाए। यानी कुछ सिपाहियों ने, कुछ सिपा सलारों ने ये मशवरा दिया कि हम इस दुश्वार पहाड़ी रास्ते को छोड़ देते हैं जिसमें हमें नुकसान ज़्यादा हो रहा है, तो हम क्यों ना साले समंदर के साथ साथ जो एक हमवार रास्ता है उससे हम जो है अपने मखसूस टारगेट की तरफ पहुँचे। तो हम इसके लिए किससे जिस कदर दूर होंगे उसी कदर इन हमलों से महफूज रहेंगे। यानी सिपा सलारों ने कहा मोहम्मद बिन कासिम को, हम इस किले से जिस कदर दूर रहेंगे हम हमलों से भी महफूज रहेंगे। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम इससे मुतफिक ना हुआ। मोहम्मद बिन कासिम ने ये बात ना मानी, उसको ये बात दुरुस्त ना लगी। उसने कहा कि जब तक ये इलाका दुश्मन से पाक नहीं होता हमारा आगे बढ़ना ख़तरे से खाली नहीं है। यानी मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि नहीं, हम जो है वो सहले समंदर वाला रास्ता अख्तियार नहीं करेंगे, हम इसी रास्ते को अपनाएंगे और इस किले पर हमला करेंगे। ये किला जो है असल में दुश्मन का जो है एक मजबूत किला है, जब हम इस किले को फ़तह करेंगे तो हम इन हमलों से भी बच जाएंगे। ये किला उनकी दिफा की अहम चौकी है, उनके दिफा की यानी दुश्मनों के
दिफा की एक अहम चौकी है, यानी एक अहम जगह है। मुझे यकीन है कि इस किले की फतह हो जाने के बाद दुश्मन के ये तमाम इलाका खाली करने पर मजबूर हो जाएगा। यानी मोहम्मद बिन कासिम ने दूसरे सिपहसालारों को कहा कि मैं इस बात से मुतफिक नहीं हूँ कि हम दूसरा रास्ता इख्तियार करें, हम इसी रास्ते पे चलेंगे, उस किले को फतह करेंगे। और मुझे यकीन है कि इस किले को फतह करने के बाद हम दुश्मन को इस इलाके को खाली करने पर मजबूर करने के तैयार हो जाएगी। दुश्मन के जो सिपाही यहाँ से फ़रार होंगे वो देबल पहुँचकर एक शख़्स खुर्दा जहनीत का मुजाहरा करेंगे। यानी मोहम्मद बिन कासिम ने अपने सिपहसालारों को कहा कि जब हम इस किले को फतह कर लेंगे तो हम दुश्मन पर ज़्यादा मजबूत कमांड हासिल कर लेंगे, और जो सिपाही दुश्मन के फ़रार होने में कामयाब हो जाएंगे वो देबल पहुंचकर एक शिकस्त खुर्दा यानी एक शिकस्त खाई हुई फ़ौज का जो है वो मुजाहरा करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ से कतरा कर निकल गए तो इसके हौसले बढ़ जाएंगे। यानी जब मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि अगर हम दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे तो इससे दुश्मन का हौसला बढ़ेगा और वो हम समझेंगे कि हम इनसे कतरा कर और हम इनसे बच कर दूसरा रास्ता इख्तियार कर गए हैं और हम इनसे खौफ खा गए हैं। हमें इनसे खौफ नहीं खाना, बल्कि हमें इनको शिकस्त देनी है और हमने इसी रास्ते को इख्तियार करना है। और हमारा अकब हमेशा गैर महफूज रहेगा। अकब पीछे का हिस्सा, यानी मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि अगर हम ये रास्ता बदल कर दूसरा रास्ता इख्तियार करते हैं तो हम हमेशा खौफज़दा रहेंगे कि दुश्मन कहीं पीछे से हम पर हमला ना कर दे, तो वो ज़्यादा हमारे लिए खौफनाक होगा। हमारा पहला मकसद इस किले को फ़तह करना है। यानी मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि हमारा पहला मकसद, हमारी पहली कामयाबी यही होगी कि हम इस किले को फ़तह करें। इस किले की फ़तह के बाद अगर पहाड़ियों में फैले हुए लश्कर की तादाद काफ़ी हुई तो इस इलाके में हमारे साथ फैसला कुन जंग लड़ने की कोशिश करेंगे। यानी मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि अगर हमने किला फ़तह कर भी लिया और इन पहाड़ियों पर अगर लश्कर ज़्यादा हुआ, सिपाही हमारे लश्कर से भी ज़्यादा हुए, तो हम फैसला कुन जंग करेंगे उस लश्कर के साथ, उन सिपाहियों के साथ। उनमें भी हमारी बेहतरी है, यानी इसमें भी हमारी बेहतरी होगी। मैं समझता हूँ कि हमारी पेशकदमी रोकने के लिए इस किले के मुआवज़ों की ज़्यादा तादाद आसपास के पहाड़ियों पर मुनक़सिम है। यानी मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि मैं समझता हूँ कि मेरे ख़्याल में है कि हमारी जो पेशकदमी रोकने के लिए, यानी हमें आगे बढ़ने के लिए इस किले के मुआवज़ों की तादाद आसपास के पहाड़ियों पर तकसीम की गई हुई है। यानी किले में इतनी तादाद सिपाहियों की नहीं है जितनी हमारे जो रास्ते को रोकने के लिए सिपाही जो है वो तकसीम किए गए हैं। मैं आज सूरज निकलने से पहले इस किले पर हमला करना चाहता हूँ। यानी मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि आज सूरज निकलने से पहले ही यानी रात के अंधेरे में ही मैं इस किले पर हमला करूँगा, और इस मकसद के लिए मैं अपने पास फकत 500 सिपाही प्यादा ले जाना चाहता हूँ। प्यादा यानी पैदल सिपाहियों का एक दस्ता जो 500 सिपाहियों पर मुश्तमिल होगा, वो मैं अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। आप बाकी फ़ौज के साथ रात भर पेशकदमी जारी रखें। यानी दूसरे सिपहसालारों को कहा मोहम्मद बिन कासिम ने कि मैं इस रात के अंधेरे में ही उस किले पर फतह कर लूँगा, हमला करूँगा, 500 सिपाहियों को अपने साथ लेकर जाऊँगा और बाकी जो सिपहसालार हैं वो यहाँ पर रहकर अपने लश्कर की हिफाजत करेंगे और अपने सिपाहियों को जो ज़रूरी हदायत देना चाहें तो उनको देंगे। इसका नतीजा ये होगा कि ये लोग चारों तरफ का ख्याल छोड़कर आपका रास्ता रोकने की फ़िक्र करेंगे। यानी इसका नतीजा ये हुआ कि ये लोग चारों तरफ, यानी ये फ़ौज जो है जो हम पर हमला कर रही है, चारों तरफ का ख्याल छोड़कर सिर्फ़ एक रास्ते को रोकने की फ़िक्र करेंगे और वो रास्ता सिर्फ़ मेरा होगा। चांदनी रात में आपके लिए आगे निकलने का रास्ता ज़्यादा ख़तरनाक साबित होगा। यानी सिपहसालारों ने कहा कि रात चांदनी है और इस चांदनी रात में अगर आप आगे बढ़े तो ये जो सिपाही जो मुख्तलिफ़ तरह से हम पर हमले कर रही हैं तो ये आप पर हमला कर सकते हैं और आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। अगर सुबह तक आपका किला फ़तह हो जाने की खबर पहुंच जाए तो आप पेशकदमी रोक कर मेरे अहकाम का इंतज़ार करें। यानी मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि अगर मैं सुबह तक किला फ़तह कर लूँ और ये ख़बर आप तक पहुँच जाए तो आप जो सिपहसालार जो पीछे रह जाएंगे वो पेशकदमी रोक कर सिर्फ मेरे हुक्म का इंतज़ार करें। तो डियर तालिबात, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम के फतूहात के बारे में बयान किया जा रहा है कि उन्होंने किस तरह हिकमत अमली से, किस तरह अपनी जहन से
सिंध को फ़तह किया और किस तरह उन्होंने रात के अंधेरे में अपनी 500 सिपाही को लेकर उस किले को फ़तह किया और इतनी ज़्यादा फ़ौज के मुकाबले में इतनी कम सिपाहियों को जो है लेकर सिंध को और उस किले को फ़तह किया। तो मज़ीद हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।